नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णम् पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धम् अध्यापयन्ती स्वोच्छिष्टायाम् स्रजि निगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदम् भूय एवास्तु भूयः स्वोच्छिष्टमालिका बन्धगन्धबन्धुरजिष्णवे श्रीविष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलं मादृशा किञ्चन त्राण बद्धकङ्कणपाणये श्रीविष्णुचित्ततनूजायै गोदायै नित्यमङ्गलं श्रीमते रम्यजामातृ मुनीन्द्राय महात्मने श्रीरङ्गवासिने भूयात् नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलम्। सबको जय श्रीमन्नारायण। आज के पद्य में श्री गोदांबा महारानी व्रजभूमि के गोपियों में अपने मामा की पुत्री एक गोपी को जगाती है। श्री वैष्णवों के लिए अन्य भक्तों के साथ जो आत्म संबंध है वो परमोद्देश्य है। हम आप सब आत्म संबंधी है। देह संबंध जो है वो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे एक घट पानी लेकर के स्नान कर लेते हैं तो देह संबंध खत्म हो जाता है, लेकिन आत्म संबंध जो है वो अविनाशी है, परमोद्देश्य है। बांधवा विष्णु भक्ताश्च, हमारे बंधु कौन है? विष्णु भक्त जितने भी है सबके सब हमारे बंधु होते हैं। बाकी सांसारिक बंधु जितने भी है सबके सब कष्टदायक होते हैं। यहां कोई हमारा नहीं है, यहां कोई अपना नहीं है। लेकिन इस पद्य में आप देखिए, मामान मगड़े, मामा की पुत्री उठो करको देह संबंध जो है, देह संबंध को आगे करके मेरे मामा की पुत्री आप उठो। गोदांबा महारानी आप तो जगत जननी हो, साक्षात भूमाता के अवतार हो। आपको तो मालूम है कि देह संबंध जो है वो इतना वखाण करने योग्य नहीं है। आत्म संबंध जो है वो ही भक्तों के लिए महत्वपूर्ण है। ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आपको कोई सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी आप आज के पद्य में मामा की पुत्री करके देह संबंध को आगे करके, देह संबंध को उद्देश्य मान करके मेरे मामा की पुत्री उठो ऐसे प्यार से आप जगाते हैं। क्यों आप भूल गए क्या? देह संबंध इतना बढ़िया नहीं है, वो वखाण करने योग्य नहीं है, आप भूल गए क्या? तो हमारे आचार्यों यहां अद्भुत व्याख्यान करते हैं। देह संबंध जो है वो नीचा है, ये तो सब मानते हैं। षटकोप स्वामी जी महाराज एक दशक ही गाए हैं।
एक 10 पाशुर ऐसे गाए हैं, उसमें बताते हैं कि भगवान ही आपके लिए बंधु है और कोई यहाँ बंधु नहीं है। माता पिता भ्राता निवास शरणम सुहृतु गति ही नारायण। उपनिषद वाक्य। हमारे लिए सब कुछ भगवान ही है। पांडव लोग जब वन में घूमते थे, वनवास में थे, तब मार्कंडेय महर्षि सामने आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आप कष्ट में हैं तो आपके सामने कोई ना कोई संत अवश्य आ जाएंगे। भगवान किसी ना किसी को आपके सामने भेजेंगे ही कष्ट को दूर करने के लिए। तो पांडवों तो हैरान थे, तो मार्कंडेय महर्षि सामने आए। बहुत अच्छा लगा सबको। तो सबके सब उनसे शिकायत करने लगे कौरवों के बारे में, रोने लगे। तो मार्कंडेय महर्षि बोले, रोने की कोई जरूरत नहीं है और रोने से कुछ होने वाला भी नहीं है। दो बातें, रोने की कोई जरूरत नहीं है और रोने से कुछ होने वाला भी नहीं है। आप लोग चिंता मत करो, आपके लिए तो एक बढ़िया सा बढ़िया बंधु बैठा है, तो काय का चिंता करते हो? तो बोले, कौन है? कोई नहीं है। देखो, इस उम्र में अम्मा जी को भी साथ साथ ले जाके घूमना, कुंती देवी को, वो भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। और द्रौपदी, द्रुपद राजा के पुत्री, द्रुपद राजा के पुत्री वहां तो कैसे संभालते थे, कैसे पालन पोषण करते थे। यहाँ 5 पतियां हैं, फिर भी हम लोग ऐसे ठहरे हैं, कोई काम के लिए नहीं है। बहुत दुख होता है। तब मार्कंडेय महर्षि बोले, माता पिता च माधव, माधव ही माता पिता है और कोई नहीं। चिंता मत करो, प्रभु है साथ में। कृष्णाश्रया कृष्ण बला कृष्ण नाथाश्च पांडवा, पांडवों के लिए सर्वस्व भगवान कृष्ण ही थे। इसलिए तो आखिर विजय भी पांडवों को प्राप्त हुआ, जीत गए आखिर। एकमात्र कारण क्या था उन लोगों के पास? कुछ नहीं, भगवान थे। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवानीतिर मतिर्मम। संजय का वाक्य है, संजय बोलता है, जहां योगेश्वर कृष्ण ठहरते हैं, जहां अर्जुन साथ में होते हैं, जीत जो है वहीं वहीं ठहरता है और कोई जीत नहीं सकते, विजय को कोई प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसलिए देखिए, बंधु वर्ग जो है, देह बंधु लोग जो है, वो त्यागनीय है, छोड़ने योग्य है, बखान करने के लिए योग्य नहीं है। सब बात सही है, परंतु वो ही देह बंधु लोग भगवान के पीछे भक्ति करते हैं, भगवान के भक्त ठहरे हैं, तो वो लोग छोड़ने योग्य नहीं है, अवश्य पकड़ने योग्य हो जाते। देह बंधु लोग ही, तो देह संबंधी जितने भी है, वे सब भक्ति करते हैं अथवा आपको करने देते हैं, तो वो लोग छोड़ने योग्य नहीं होते हैं, अवश्य पास में रखने योग्य होते हैं। पितामहम नाथ मुनि विलोक्य, आळवंदार पाठ करते हैं तो आखिर तो ये तो बोलते ही है। क्या बोलते, कौन सा श्लोक है? आखिर बोलते हैं ना, अकृत्रिमत्व चरणारविंद प्रेम प्रकर्षावधिमात्मवन्तम पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य प्रसीद मत्वृत्तमचिन्तयित्वा। पितामहं नाथ मुनिं विलोक्य, मेरे दादाजी को देख करके मेरे पर कृपा करो। क्या बोलते हैं यमुनाचार्य स्वामी जी महाराज, प्रभु आप मेरे को देख करके कृपा करेंगे ना करेंगे मालूम नहीं, मेरे दादाजी का नाम बोलूं ना तो अवश्य आप कृपा करेंगे। भगवान बोले, कौन है दादाजी, बताओ। सबके लिए तो कोई ना कोई दादा तो होते ही है, ऐसा कौन है? अरे बहुत बड़ा महात्मा है। कौन है? पितामहम नाथ मुनिम विलोक्य। नाथ मुनि जी को जानते हो? अरे वो तो ज्ञान वैराग्य राशये, भगवान बोले ज्ञान वैराग्य भक्ति इत्यादि अद्भुत चीजों के गढ़ थे वो क्या लगते हैं आपको, क्या लगते हैं? पितामहम, मेरे दादाजी। अरे पहले ही बोलना था ना यार, तो कैसे ना बोलूं मैं? कृपा तो करना ही पड़ेगा।
तो देह संबंधी गण भी प्रभु के भक्त होते हैं, तो हमारे आत्म संबंधी गण भी हो जाते हैं। वो हमारे लिए परमोद्देश्य है। दास लोगों से भी पूछा जाता है आप कौन है, तो ऐसा नहीं बोलते हैं। श्रीमद यादवाद्री महाविद्वान श्रीशैलानंत पुरुष अटकारकनी संपत कुमार आचार्य स्वामी जी महाराज के पौत्र हूं मैं। उनको अच्छा लगे ना लगे, हमको तो अच्छा लगता है ना। आचार्यों से पूछा जाए कि ये आपका क्या लगता है, तो आप बोले देखो पौत्र है हमारा। बोलने योग्य तो नहीं रहा, फिर भी क्या करे, पौत्र है वो। क्योंकि हमारे आचार विचार इत्यादि के हिसाब से देखा जाए तो वो लोग ऐसे प्राउड हो करके, गर्व हो करके, अभिमान करके नहीं बोलेंगे, अभिमानी हो करके हमारे बारे में नहीं बोल पाएंगे। लेकिन हम तो बोल पाएंगे ना, हम तो बोल पाएंगे। मुझसे कोई पूछे आपका पिताजी कौन है, तो बोलूंगा मैं। जो सात्विकेंद्र माने जाते हैं, जो अनेक शास्त्र निपुणम अनंतार्यम हम भजे। संगीत शास्त्र, नृत्य शास्त्र, और तमिल में बहुत अद्भुत कवि थे आप, संस्कृत के बहुत अद्भुत कवि, बंसरी बजाते थे, वीणा बजाते थे। अनेक शास्त्र निपुणम अनंतार्यम अहम भजे। हमारे वहां उनको कहते हैं कि वो तो अनेक कला जो है, अनेक शास्त्रों के एक सागर जैसे थे, ऐसा बोलते हैं पिताजी के बारे में। तो गर्व होकर के बोलता हूं, इतना ही नहीं, खास ये तो बोलता हूं, मुझसे कोई पूछे आप कौन हो, जगदाचार्य सिंहासनाधिपति पद्म विभूषण कांची प्रतिमादि भयंकर अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज, उनको आप लोग जानते हैं करके किसी से पूछता हूं ना, कौन नहीं जानते, उनको तो सब जानते। क्या लगते हैं आप, उनके दौहित्र के पुत्र हूं मैं, गर्व होता है। बोलने योग्य संबंध है, ये बोलना ही है। ये ये जो है आदर देने योग्य रिश्ता है। तो रिश्ता जितने भी है वो सब त्याग करने योग्य तो है, परंतु हमारे रिश्ते में कोई भगवान के बहुत प्रेमी हुए, भगवान के बहुत अत्यंत भक्त हुए, तो वो रिश्ता जो है वो श्लाघनीय है, वो रिश्ता जो है आदर देने योग्य है। इसलिए आज के पद्य में अम्मा जी मामान मगड़े करके जगाती है। ठीक है, हम तो 7वां पाशुर का अनुभव आज करने वाले हैं। कीश कीश नेंगुम ஆனைச்சாத்தன் கலந்து பேசின பேச்சரவம் கேட்டிலையோ பேய் பெண்ணே காசும் பிறப்பும் கலகலப்ப கை பேர்த்து வாசனரும் குழலாய்ச்சியர் மத்தினாலோசைப்படுத்த தயிரரவம் கேட்டிலையோ நாயக பெண் பிள்ளாய் நாராயணன் மூர்த்தி கேசவனை பாடவும் நீ கேட்டே கிடத்தியோ தேசமுடையாய் திர தேசமுடையாய் திரவேதோரெம்பாவாய் தேசமுடைयाई। हे तेजस्विनी, हे तेजस्विनी, पट तो खोलो, दरवाजा खोलो, बस आपसे मिलने के लिए आए हैं, बाहर आ जाओ, हमारे साथ शामिल हो जाओ, साथ मिलकर के आगे जाना है। प्रभु केशव के बारे में हम गा रहे हैं, फिर भी आप सोते रहेंगे क्या? केशव कौन है? केशव, केशव शब्द का अर्थ क्या है? केशी हंता जो है वो केशव है। केशी नामक असुर को जिसने वध किया हो, मारा हो, उसे क्या कहते हैं? केशव बोलते हैं। इतना ही नहीं, केश पांच जिनका बहुत बढ़िया है, केशयुक्त जो है उसे कहते हैं केशव। केशयुक्त जो है उसे कहते हैं केशव। माल्यैरन्तः स्थिर परिमलैः वल्लभास्पर्शमान्यैः कुप्यच्चोळी वचन कुटिलैः कुंतलैश्लिष्टमूलैः। वेदांत देश के स्वामी जी महाराज श्रीरंगम के रंगनाथ भगवान के दर्शन करने के लिए गए, तो प्रभु तो अद्भुत दर्शन दिया, उनके केशापाश भी दिखाया, केशपाश जो है वो भी दिखाया। वैसे तो हम सबको देखने नहीं मिलते हैं, तो विशेष भक्त आए हैं तो प्रभु देखो मेरे को और कोई नहीं देख सकते हैं,
दिव्यम ददामि ते चक्षु, दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, देखो मेरे केश पाश इत्यादियों को दर्शन करो। तो केश पाश दिखाने लगे, भगवान के केश पाश, हिरण्य श्मश्रु हिरण्य केश आप्रणकात् सुवर्ण। उपनिषदों में ऐसा वर्णन है, प्रभु सोना का जो रंग है ऐसे रक्त मतलब पीला जैसा, तो सोने जैसे चमकने वाले मूछ वाले हैं, और उनके केश भी ऐसे हैं, हिरण्य श्मश्रु हिरण्य केश। तो केश पाश दिखाने लगे, जैसे दया भाई के पीछे ऐसे है ना, तो वैसे तो प्रभु के भी तो बहुत अद्भुत होते हैं। तो वो दिखाने लगे, फंक बोलते हैं आजकल बच्चे वहां हमारे वहां, तो वो दिखाने लगे। तो वो देख करके केशपाश के काठिन्य जो है, केशपाश के काठिन्य जो है उसका वर्णन करना चाहते थे स्वामी जी महाराज। ऐसे टीवी में एडवर्टाइजमेंट में दिखाते हैं, शैम्पू एडवर्टाइजमेंट जो आता है, तो उसमें आप देखिए विज्ञापन इत्यादि जो दिखाते हैं, तो उसमें दिखाते हैं कि बाल को तो कहीं वो बांधकर ऐसे खींचती है, बाल को कुछ नहीं होता है, वो जिसमें बांधती है वो पूरा टूट जाता है, इतना मजबूत रहेगा आपका बाल, ये शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो बाल मजबूत रहेंगे, ऐसे दिखाते हैं। तो काठिन्य जो है उसका वर्णन करना चाहते थे देशिक स्वामी जी महाराज। कुप्य चोड़ी वचन कुटिलैहि कुंतलैहि श्लिष्टमूलैहि। ध्यान दीजिए, ऐसा बोलते हैं कि श्रीरंगम के कोई लड़की बहुत गुस्सा वाली, समझो क्यों गुस्सा वाली है, वो थोड़ा अभिमान रखती है, वो बोलती है कि मैं प्रभु के नजदीक रहती हूं तो मेरे सदृश कोई नहीं है, ऐसे सात्विक अहंकार करती है। सुयोग्य है ये अभिमान बोलते हैं, मैं प्रभु के नजदीक हूं। तो कभी गुस्सा आ जाता है तो वो ऐसे कटु वचन प्रयोग करती है, तो कोई नहीं कर सकते ऐसे। तो देशिक स्वामी जी बोले कि श्रीरंगम के कोई एक बालिका है, तो गुस्से के वश में हो करके जैसे वो कटु वचन की प्रयोग करती है, तो प्रभु के जो केश है उस केश का जो काठिन्य है ठीक इसी प्रकार है कि श्रीरंगम के जैसे एक बालिका गुस्से के वश में, गुस्से में हो करके जैसे कटु वचन प्रयोग करती है, वैसे प्रभु के केश जो है उसका काठिन्य उस तरह है, ऐसा बोलते हैं। कुप्य चोड़ी वचन कुटिलैहि। तो देखिए केशव, केशपाश वाले जो है वो केशव है। पहला क्या अर्थ देखा हमने केशव का अर्थ, केशिहंता, और केशपाश वाले दया भाई केशव, और तीसरा केशव क्लेश नाशन, हमारे दुखों को जो दूर करता है, क्लेशों को दूर करने वाला केशव, और एक अर्थ है चौथा, तो एक एक बोलते जाएंगे तो पीछे पीछे भूल जाते हैं लोग। तो केशिहंता, केशपाश वाले, और तीसरा क्लेश नाशक, और चौथा का माने ब्रह्मा और ईश शिव जी, इन दोनों के नाथ जो है उसे केशव बोलते हैं। ब्रह्मा से भी बड़े, शिव से भी बड़े, अन्य देवताओं से भी बड़े, तो सर्वाधिक जो होते हैं, खास करके ब्रह्मा जी और शिव जी से बड़े जो होते हैं उन्हें केशव बोलते हैं। केशव नहीं पांडव, केशव के गुणगान कर रहे हैं, फिर भी क्या तू सोती रहेगी क्या अंदर, उठो आओ बाहर। देखो भारद्वाज पक्षी गण उठ करके आपस में बातचीत करने लगे। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयन्तः परस्परम कथयन्तश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। गीता जी में प्रभु बोले थे, क्या बोलते हैं प्रभु, बोधयन्तः परस्परम, मेरे भक्त लोग आपस में मिलते हैं, आपस में जब मिलते हैं तो मेरे बारे में ही बातचीत करते हैं। आओ बंदा बैठो, भाई बंद आओ बैठो साथ में, प्रभु के बारे में थोड़ा सत्संग करते हैं। सत्संग बहुत आवश्यक है। मैं मानता हूं, मैं बोलना चाहूंगा कि हर एक के घर में कम से कम हफ्ते में एक दिन 1 घंटे तक बैठ करके परिवार के सब सदस्यों मिल करके सत्संग करना चाहिए। कोई धार्मिक ग्रंथ, हमारे धर्म के
आचार्यों के, पूर्वाचार्यों के ग्रंथ कृपया आप ले करके बस कुछ पढ़ो, सब सुनो और उसमें कुछ क्या बात है करके चर्चा तो करो। शंका समाधान के लिए तो अनेक आचार्यों है, तो किसी आचार्य से पूछो क्या है इसका, क्या अर्थ होता है, बस समझने की इच्छा है, समझाइए। तो कभी कभी आचार्यों को भी बुला करके, जैसे आजकल तो सुविधा तो बहुत है सबके पास, जूम इत्यादि हमारे पास तो उपलब्ध है, तो बैठ करके बस शामिल हो जाओ भक्तों के साथ मिलजुल के। बोधयन्तः परस्परम, भगवान वही बोलते हैं, भक्तों वही करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं तो मेरे बारे में ही बातचीत करते हैं, चुगली की बातें कभी नहीं करते, राजकारण बातें कभी नहीं करते, करना ही नहीं है, कोई मतलब का नहीं, कोई काम का नहीं है। बोलो, तुष्यन्ति च रमन्ति च, मेरे बारे में बातचीत करने वाले खुश हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। दो बार बोले प्रभु, दो बार क्यों बोले, एक बार बोलना काफी था, खुश हो जाते हैं, हम समझ जाते हैं। दो बार क्यों बोलते हैं, प्रभु बोले बोलने वाला है उनका कुछ आनंद अलग है, जो सुनने वाला है उनका कुछ जो है आनंद है वो अलग है, इसलिए दो बार बोलना उचित है। तुष्यंती रमंती, बोलने वाला है उसको एक प्रकार की मजा मिलता है, सुनने वाला है उसको एक प्रकार की मजा मिलता है। और सुनते 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 जो बहुश्रुत हो जाते हैं, वो लोग बोलते हैं कि सुनने के लिए ही तैयार रहते हैं हमेशा, बोलना अच्छा नहीं लगता है उन लोग को। हम पूछते हैं कि आप सालों से सुनते हैं तो कभी बोलो भी सही, बहुत जानते तो है। नहीं नहीं, पहले से सुन के सुन के सुन के हम ऐसे बन गए कि हमको सुनना ही अच्छा लगता है, बोलना अच्छा नहीं लगता है। हमारे वहां मैं अनेक लोगों को देखता हूं वैसे। एक है श्रीमान बालकृष्णन जी करके, आज भी मौजूद है। वो कहीं भी प्रवचन ऐसे प्रेम से ऐसे आते हैं ना, बोलो, अनेक बड़े बड़े विद्वानों के पास बैठ करके सुने हैं, अनेक विद्वानों के पास बैठ करके सुने, महाविद्वानों के पास बैठ करके, फिर भी आज भी दास लोगों के प्रवचन में भी आ जाते हैं। तो दास कभी पूछता कि आप तो बड़े बड़े महात्माओं के पास बैठ कर सुने हैं, बोलने योग्य है आप, एक वक्ता बनने योग्य है आप। हम लोग तो किसी का दर्शन भी महात्माओं का नहीं किया, किसी के पास बैठ करके सुनने का मौका भी नहीं मिला। आप इतने बड़े महात्मा हो फिर भी आप हमारे प्रवचनों में आते हैं, बोलते कि नहीं नहीं, ऐसे बचपन से सुनते 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 आए हैं तो हमको सुनना ही अच्छा लगता है, बोलना अच्छा नहीं लगता है। कोई बोलते तो हम सुनते रहे बस, वो अच्छा लगता है, वो ध्यान पूर्वक सुनेंगे बोल, और एक एक वाक्य बोलेंगे, आपने ये बोला था ये अच्छा लगा, आपने ये बोला था ये अच्छा लगा था, इस जगह इस प्रसंग में आप वो कथा अगर सुनाए होते तो और भी अच्छा होता, ये भी बताएंगे। देखिए, तो बहुश्रुत जो होते हैं उनकी बात ही अलग है, तो बहुश्रुत होना चाहिए। किधर भी भगवान के बारे में कोई चर्चा करते तो वहां बैठ जाना चाहिए। बोधयन्तः परस्पर, तो पक्षीगण आपस में बातचीत करते हैं तो पक्षीगण भी उठ गए, आप सो रहे हैं तो ये उचित नहीं है। कलंद पेशी न पेच्चरवम केटिलयो बोधयन्तः परस्परम, क्यों बातचीत करते हैं आपस में, प्रभु के बारे में क्यों चर्चा करते हैं। मैं कुछ जानता हूं तो सबके सामने मैं पेश करने जा रहा हूं, सबको मालूम पड़ेगा ना, तभी मेरे मैं ये सब जानता हूं। ऐसे दिखावा के लिए आपस में बातचीत करते हैं नहीं, बोलते हैं कि हम प्रभु के बारे में बातचीत नहीं करेंगे तो जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे। प्रभु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो जीना मुश्किल है, तो जीने के लिए प्रभु के बारे में बातचीत करना है। धारक पोषक भोग्य हमारे लिए क्या है, धारक पोषक भोग्य जो है हमारे लिए भगवान ही है, भगवान का गुणानुभवी ही है, प्रभु ही है और प्रभु के गुणानुभवी ही है हमारे लिए धारक पोषक भोग्य। उन्नुम शोर परुघुम नीर तिन्नम वेत्तिलयम एल्लाम कण्णन, सब कुछ भगवान है हमारे लिए। तो इसलिए ऐसा कहते हैं कि हम कुछ जानते हैं, हम मेधावी है, ज्ञानी है, ये बात सबको मालूम पड़ जाए, उसके लिए हम सत्संग नहीं करते। कारण वो नहीं, प्रभु के बारे में चर्चा नहीं करेंगे तो हम मर जाएंगे, हमको तो चाहिए ही चाहिए, भगवत विषय चाहिए ही चाहिए, गुणानुभव चाहिए ही चाहिए उसके लिए। तो देखिए, कलंद पेसिन पेच्चरवम केटिलयु, आपस में मिलकर के बात करना चाहिए। और
पूर्वाचार्यों जो बात बोले उन बातों के अनुसार ही बात करना चाहिए आपको। मैं एक अद्भुत बात बताऊंगा अभी। शंकराचार्य स्वामी जी महाराज ब्रह्मसूत्र के भाष्य लिखे हैं, शंकर भाष्य बोलते। ब्रह्मसूत्र जो है वेद व्यास भगवान द्वारा दिया गया एक ग्रंथ है, उपनिषद भाष्य है। वैसे वो उपनिषदों के वाक्यों को सूत्र के रूप में बना करके वो प्रदान किए हैं। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ऐसे शुरू करके शास्त्रयोनित्वात् अनेक सूत्र है इसमें, 500 से अधिक सूत्र है उपलब्ध। तो उपनिषद वाक्यों को सूत्र के रूप में बना करके दिए हैं। किसने दिया है पिंटू भाई? वेद व्यास जी। ब्रह्मसूत्र बोलते। और ब्रह्मसूत्र के व्याख्यान शंकराचार्य जी ने भी किया है, रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज ने किया है। उस ग्रंथ का नाम क्या है? श्रीभाष्य। श्रीभाष्य बोलते। रामानुज स्वामी जी ने जो किया है उस ग्रंथ का नाम श्रीभाष्य। साक्षात सरस्वती मां खुश हो करके स्वामी जी को प्रणाम करके और उस व्याख्यान ग्रंथ को अपने माथा ऊपर, सर ऊपर रख के बोले, ब्रह्मसूत्र के लिए उचित व्याख्यान जो है वो यही है, यही भाष्य है, ये श्रीभाष्य है। और आपका नाम श्रीभाष्यकार सरस्वती जी ने दिया। श्रीभाष्यकार नाम किसने दिया? सरस्वती जी ने दिया। श्रीभाष्यकार रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज की जय, ऐसा बोलते। श्रीभाष्यकार बोलते तो नाम दिया। तो शंकराचार्य जी जो है उन्होंने भी व्याख्यान ग्रंथ तो लिखे हैं। वो क्या बोलते हैं अपने ग्रंथारंभ में? मैं व्याख्यान करने वाला हूं, मैं व्याख्यान करने वाला हूं। मेरे हिसाब से जो सही अर्थ है वो मैं सामने आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूं। ध्यान दीजिए, इसमें है बात। मेरे को जो सही लगता है उन विषयों को मैं आप लोगों के सामने रखता हूं, अवश्य स्वीकार कीजिए। कौन बोलते हैं ऐसे? शंकराचार्य जी। मेरे हिसाब से जो मेरे को सही लगता है उन विषयों को मैं सामने रखता हूं, स्वीकार कीजिए। रामानुज स्वामी जी श्रीभाष्य में क्या बोलते हैं? श्रीभाष्य ग्रंथ में रामानुज स्वामी जी बोलते हैं कि भगवत बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्मसूत्र वृत्तिम पूर्वाचार्या संचिक्षितुः तन्मतानुसारेण सूत्राक्षराणि व्याख्यास्यन्ते। अद्भुत बात है। रामानुज स्वामी जी महाराज बोले, जो मेरे को सही लगता है, जो मेरे हिसाब से सही है, उन अर्थों को इस ग्रंथ में मैं लिखने वाला नहीं हूं। जो मेरे को सही लगता है, जो मेरे हिसाब से सही है, उन अर्थों को इस ग्रंथ में मैं लिखने वाला नहीं हूं। जो पूर्वाचार्यों के हिसाब से सही है, जो पूर्वजों के हिसाब से सही है, जो हमारे आचार्यों का सिद्धांत है, जो शतकोप स्वामी जी का सिद्धांत जो है, उन सदर्थों को इस ग्रंथ में मैं पेश करने वाला हूं। तो फर्क तो मालूम पड़ता है ना। मैं बोलूं कि मेरे को जो ठीक लगता है वो मैं बोलता हूं, इससे अच्छा मेरे आचार्यों जो बोले वो मैं बोलता हूं। मुन्नोर मोडिंद मुरे तप्पामल केट पिन्नोर्दता मदनै पेसादे तम नेंजिल तोत्तिनदे सोल्ली इदु सुत्त उपदेश वरवात्तजन्बर मूर्खरावार। परमरमणींद्र स्वामी जी महाराज गाते, पूर्वाचार्यों जो बोले उन्हीं शब्दों को लेकर के, उन्हीं वाक्यों को लेकर के हमें आपस में गुणानुभव, भगवत विषयानुभव करना चाहिए। कलंद पेसिन पेचरवम केटिलयो हो पे पिण्णे। ये पक्षीगण आपस में बातचीत करते हैं, बस इतना ही बोला हुआ है यहाँ। पक्षीगण आपस में बातचीत करते हैं तो ऊपर से पक्षीगण बोला जाता है, लेकिन गुणार्थ जो है वो इस तरह मालूम होता है कि आचार्यों आपस में बातचीत करते हैं। बोलो, आचार्यों आपस में बातचीत करते हैं। हम बोलते हैं कि भगवान का अनुभव श्रेष्ठ है, भगवान का अनुभव सबसे बढ़िया अनुभव है। इससे भी बेहतर अनुभव एक अनुभव है भगवान के विषय के बारे में चर्चा करना।
भगवान के विषय के बारे में चर्चा करना जो है वो पिंटू भाई, उसके सामने भगवत अनुभव भी कुछ भी नहीं है। आपको भगवान चाहिए या भगवान का विषय चाहिए? भक्तों से पूछा जाए तो भक्तों बोलते हैं कि हमको भगवान नहीं चाहिए, भगवान का विषय चाहिए, गुणानुभव चाहिए, उनके गुणों का अनुभव। हमारे श्रीरंग में एक अद्भुत बात है, चंद्र पुष्करणी है, वहां एक तालाब है मंदिर के अंदर। चंद्र पुष्करणी के किनारे में एक वृक्ष है। उस वृक्ष के नीचे उस जमाने में अनेक आचार्यों बैठ करके चर्चा करते थे भगवत विषय के बारे में, गुणानुभव करते थे। बहुत लोग सुनने के लिए बहुत लोग आते थे। रोज शाम हो जाए तो 5 साढ़े 5 बजे हो जाए, सब आचार्य वहां इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठे होकर के आचार्यों गुणानुभव करते थे, भगवान के बारे में चर्चा करते थे। कोई एक बोलेंगे, बाकी सब सुनेंगे, बाद में और कोई बोलेंगे, बाकी सब सुनेंगे। इस तरह 1.5-2 घंटे तक, 2.5 घंटे तक चर्चा करते थे, गुणानुभव करते थे। ध्यान दीजिए, हमारे वहां रोज आना शाम को बलि प्रदान करने के लिए पंचभेर में, ये मतलब भगवान के मूर्तियों में एक छोटा सा मूर्ति मंदिर में होता है, तो उन मूर्ति को सवारी में ले जा करके बलि प्रदान करते हैं। एक रिवाज है, आगम के हिसाब से, शास्त्रों के हिसाब से रोजाना पालकी में उस मूर्ति को बिठा करके शाम को मंदिर परिक्रमा करके हर एक जगह जा करके थोड़ा अन्न इत्यादि, प्रसाद इत्यादि वहां रखेंगे। बलिपीठ होता है तो उस पीठ में प्रसाद रखेंगे। वो रिवाज है, क्योंकि देवतागण इधर उधर वहां रहते हैं तो देवताओं की पूजा समझो। तो बलिपीठ अर्चन इत्यादि करके, मतलब बलि प्रसाद देना, वो रिवाज है। रोज वो नित्योत्सव है, उसको क्या बोलते हैं? नित्योत्सव, रोज होने वाला उत्सव। सवारी तो शाम को तो है ही, छोटी सी मूर्ति पालकी में विराजेंगे और पूरा मंदिर घूम के हर जगह वो बलि प्रदान करके वापस आएंगे। ध्यान दीजिए, ये लोग चर्चा करते हैं, बैठ करके भगवत विषय गुणानुभव करते हैं। कौन कौन मौजूद होते हैं उसमें? महापूर्ण स्वामी जी, श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी, गोष्ठी पूर्ण स्वामी जी, वररंगाचार्य स्वामी जी, मालाधरार्य स्वामी जी, जैसे रामानुज स्वामी जी महाराज के, उनके गुरुजन और जितने भी अन्य भक्त, सब बड़े बड़े लोग, कोई सामान्य नहीं है। सब बैठ करके चर्चा करते हैं, भगवान के बारे में बोलते हैं, तब सब प्रेम से सुनते हैं। इतने में वहां बलि प्रदान करने के लिए भगवान आ जाते, पालकी लेकर के आ जाते। भगवान आते हैं तो सब बैठ पाएंगे। भगवान सवारी पास में आ गए तो कोई बैठ सकते नहीं, सबको उठना तो पड़ेगा। तो सब बोलेंगे कि अरे प्रभु आ गए करके, सब उठेंगे, सब उठेंगे। और प्रभु वहां बलि प्रदान करके कुछ ही क्षण में वहां से निकल जाते हैं। तो उसके बाद पुनः सब बैठेंगे और चर्चा करेंगे। तो सब आचार्य एक दिन बोलने लगे, ये प्रभु आकर के हैरान करता है। बोलो, आप चर्चा उनके बारे में कर रहे, अनुभव जो है प्रभु का ही गुणानुभव है, लेकिन सब बोले देखो, हम ऐसे बात करते करते बहुत मजा आता है। और मजा जब आता है तो ऐसे वहां तक पहुंच जाते हैं कि इससे बढ़िया कोई आनंद ही नहीं है। तो ऐसी जगह हम पहुंच जाते हैं, तो इतने में प्रभु आते हैं तो उठना पड़ता है यार, बैठना तो अच्छा तो नहीं लगेगा, उठना ही पड़ेगा। देखो रोज आते हैं, हैरान करते हैं प्रभु, क्या करे, ये तो नित्योत्सव है, करना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छा नहीं लगता है, वो आते हैं तो थोड़ा 2-5 मिनट के लिए वो रोकना पड़ता है, फिर बाद में शुरू करते हैं तो पहले की जो मजा है वो मजा वापस नहीं आता है। तो एक बात है ना, कुछ लोग एक मूवी देखते हैं तो भी बैठ करके पूरे 2.5 घंटे देख लेते हैं, बोलते हैं कि मजा नहीं आता है, अधूरा छोड़ते तो मजा नहीं आता है। आत्मा के लिए एक नाशक है, आत्मा के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। वो मूवी देखते हैं तो भी पूरा एकदम एक साथ देखना चाहते हैं, तो ये तो आत्मा की कल्याण की बात है, करने योग्य विषय है। तो ध्यान दीजिए, तो आचार्यों ने इस तरह जिस दिन बोला तो प्रभु ने सुन लिया, अपने अर्चकों को बोला कि कल से वो जगह छोड़ करके बाकी सब जगह ले जाओ मेरे को, सवारी वो जगह छोड़ दो। अरे वो कैसे? अरे नहीं, हमारी वजह से उन लोगों के अनुभव में कोई बाधा ना हो। प्रभु बोले, बोलो, मेरे वजह से उन लोगों के अनुभव में कोई बाधा ना हो, कल से वहां नहीं जाने का है।
तात्पर्य यह है कि आपस में प्रभु के बारे में बातचीत करते हैं तो उन लोगों के लिए भले प्रभु सामने आ जाए तो भी अच्छा नहीं लगता है। हमको प्रभु नहीं चाहिए, प्रभु का विषय ही चाहिए। प्रभु के बारे में हम सुनते रहे। इसलिए तो देखिए भगवान क्या बोले, भागवत जी में मैं पूरा विराजमान हूं, पूरी तरह मैं इसमें समावेश हो चुका हूं। भागवत ग्रंथ और भगवान दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्यों बोलते हैं? मैं पूरी तरह हूं उसमें। क्यों? मेरे भक्तों को बहुत पसंद है, इसलिए मेरे को भी पसंद है। भागवत का अर्थ क्या होता है? जो भागवत लोग बहुत मानते हैं वो भागवत है। भक्तगण अधिक मान देते हैं, इसलिए भागवत जी की महिमा है। तो प्रभु बोले मैं उसी में हूं। क्यों? मेरे भक्तों को बहुत अच्छा लगता है। जहां जो चीज मेरे भक्तों को अच्छा लगता है उस चीज में मैं समावेश हो जाता हूं। तो इसलिए भगवान से बढ़कर भगवान का विषय जो है वो हमारे लिए उद्देश्य है। और प्रभु के बारे में जब बातचीत करते हैं तो हमारे आचार्यों जो बात बोले, आचार्यों द्वारा जो बात कही गई है, तो उन बातों पर ध्यान दे करके उन्हीं बातों के अनुसार हमको भी बात करनी चाहिए। इसलिए तो कहते हैं कि पूर्वाचार्यों के हिसाब से चलो। मैं एक बात बताऊंगा, आழ்वार लोग 10 हुए, सब विभिन्न काल के, अलग अलग काल के हैं। समकालीन तो नहीं थे, सबके सब समकालीन नहीं थे, फिर भी उन लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं है। समकालीन नहीं थे, एक दूसरे से नहीं मिले, फिर भी सरोयोगी पहले आழ்वार जो बात बोले उन्हीं बात, वही बात आखिर प्रकाश स्वामी जी भी वही बात बोले। कोई मतभेद नहीं, आழ்वारों के बीच में कोई मतभेद नहीं। कोई आழ்वार ऐसा नहीं बोले कि वो अपने हिसाब से बोले यार मैं अनुकरण करने की क्या जरूरत है, उसके हिसाब से बोलने की क्या जरूरत है, जो मेरे को ठीक लगता है वही मैं बोलूंगा, ऐसा नहीं बोले। ध्यान दीजिए सब समकालीन नहीं थे, अलग अलग समय के थे। सबके सब अलग अलग समय के थे, फिर भी बोली जो है सबका एक ही है, प्रभु नारायण ही परमात्मा। उनके स्वरूप रूप गुण विभूति इत्यादियों के बारे में वर्णन करते हैं तो एक जैसे ही सबके सब वर्णन करते हैं। आप पूछ सकते हैं ये कोई बड़ी बात है क्या? ये कोई बड़ी बात है? मैं बोलूंगा कि अवश्य बड़ी बात है। क्यों? अरे गुरु शिष्य दोनों एक साथ बैठते हैं तो दोनों के बीच में मतभेद हो जाता है। गुरु शिष्य एक साथ बैठ करके गुरु पढ़ाते हैं, शिष्य पढ़ता है। गुरु एक ग्रंथ लिखते हैं, शिष्य एक ग्रंथ लिखता है। तो देखते तो उन ग्रंथों के बीच में मतभेद है। कौन है वो गुरु, कौन है वो शिष्य? वेदव्यास और जैमिनी। वेदव्यास के शिष्य कौन? जैमिनी। ध्यान दीजिए, जैसे वेदव्यास भगवान उपनिषदों के वाक्यों को सूत्र बना करके ब्रह्मसूत्र बनाया, ब्रह्मसूत्र बनाया, इसी प्रकार जैमिनी, जैमिनी कौन थे? वेदव्यास जी के शिष्य। वो वेदों के वाक्यों को जो कर्म भाग बोलते हैं, कर्म मीमांसा बोलते हैं, तो वेदों के वाक्यों को सूत्र के रूप में बना करके वो एक ग्रंथ बनाए। ध्यान दीजिए, गुरुजी वेदव्यास जो है वो ब्रह्म विचार करते, परमात्मा के बारे में विचार करते। शिष्य जैमिनी जो है वो कर्मों के विचार करते, कर्म मीमांसा बोलते। वो एक ग्रंथ है और ब्रह्मसूत्र एक ग्रंथ है। और जैमिनी शिष्य जो है अपने ग्रंथ में पढ़ने वालों को ऐसा लगता है कि जैमिनी जी निरीश्वरवाद करते हैं। निरीश्वरवाद का अर्थ क्या होता है? जो भगवान है ही नहीं, भगवान है ही नहीं करके बोल रहे हैं, ऐसा लगता है। जैमिनी जी ऐसे बोलेंगे? वेदव्यास के शिष्य बोलेंगे तो नहीं, लेकिन पढ़ते हैं तो ऐसा ही लगता है वो निरीश्वरवाद कर रहे। गुरु जी देखो प्रभु है करके प्रभु के बारे में वर्णन करते हैं ब्रह्मसूत्र में, प्रभु के लक्षणों का वर्णन करते हैं। शिष्य के ग्रंथ पढ़ते हैं तो लगता है कि भगवान है ही नहीं, ऐसा वो बोलते हैं।
फिर उसका परिहार करना पड़ता है। वो ऐसा नहीं बोलते हैं, वो दूसरों के वाक्यों को दिखाते हैं। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं करके दिखाते हैं। वो लोग ऐसा बोल रहे हैं करके दिखाते हैं। मैं किसी एक भाई को बोलूं कि वो भाई जो है बहुत बेकार है, तो तुरंत सामने आ गए 10 लोग। आप कैसे बोल सकते हैं? मैं नहीं बोल रहा हूं। गली में वहां जैसे मैं अंदर घुस रहा था तो एक बंदा बोल रहा था, वो ही मैं बोला। पहले ही उनका नाम लेकर के आपको बोलना चाहिए ना, उसका नाम लेकर के, उन्होंने ऐसा बोला करके। आप काली काली ऐसा ही बोलते कि ये बेकार है, तो हम ये क्या समझेंगे? सिद्धांत आपका है, या आप ही बोल रहे हैं, ऐसा ही तो लगेगा। तो जैमिनी जी बोले निरीश्वरवाद मैं नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं करके उन लोगों के वचनों को लेकर के आगे समझाने की प्रयत्न तो करने वाला ही हूं। लेकिन जो पहले आप बोले हैं उसको लोग पढ़ते हैं, पकड़ते हैं, तो लगता है कि गुरु और शिष्य के ग्रंथ में विरोध है, परस्पर विरोध है। देखो, गुरु वेदव्यास भगवान के वखाण करते हैं, शिष्य निरीश्वरवाद करते हैं। तो साथ साथ बैठ करके समय बिताने वाले गुरु शिष्यों के बीच में मतभेद हुआ है, ऐसा एक प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। एक ही समय के हैं, समकालीन थे दोनों तो भी, लेकिन आழ்वार गण भले एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं है, फिर भी उन लोगों के विचारों में कभी मतभेद नहीं है। इसलिए कलंद पेशिन पेचरवम केटिलयोः। हमारे सुंदर जामात्र देव आचार्य हृदय करके ग्रंथ लिखे हैं। शरकोप स्वामी जी का हृदय क्या है, वो कहना क्या चाहते हैं, वो मालूम होना है, तो आचार्य हृदय करके एक अद्भुत ग्रंथ है। वरवरमणींद्र स्वामी जी महाराज बहुत बढ़िया व्याख्यान किए हैं उस ग्रंथ का। उसमें एक सूत्र में बोलते हैं, सुंदर जामात्र देव लोकाचार्य स्वामी जी महाराज के प्रिय भाई, साक्षात रंगनाथ के अवतार माने जाते हैं। वो कहते हैं, देखो ये सब सुनना ही भाग्य की बात है, इसलिए दास सुनाता है। वो मणिप्रवाल ग्रंथ है, संस्कृत और तमिल दोनों को मिक्स करके एक ग्रंथ बना है। बोल, पूरे के पूरे तमिल भी नहीं है, पूरे के पूरे संस्कृत भी नहीं। मणिप्रवाल बोलते। ये तमिल के आचार्यों, मतलब हमारे शिव वैष्णव आचार्यों, उस भाषा को बहुत अपने ग्रंथों में उपयोग किए हैं। तमिल और संस्कृत दोनों को मिला करके अपने व्याख्यान ग्रंथों में दोनों भाषाओं को मिला करके व्याख्यान करते हैं। बहुत अद्भुत होता है वो सुनने में, पढ़ने में। श्रियपतियाय अवाप्त समस्त कामनाय अखिल हेय प्रत्यनीकनाय श्री वैकुंठ निकेतनाय नित्य मुक्तानुभाव्यनाय। इसमें देखिए आप, संस्कृत भी आता है, पीछे पीछे जो आई 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 तमिल है। श्रियपति आई, श्रियपति श्री महालक्ष्मी जी के पति। श्री वैकुंठ निकेतन नाय, श्री वैकुंठ में निवास करने वाला, रहने वाला। नित्य मुक्तानुभाव्यनाय, नित्य मुक्तों द्वारा जो पूजित हुई। तो मणिप्रवाल बोलते। देखो संस्कृत भी है इसमें और तमिल भी है। जैसे मणिप्रवाल रामायण करके एक ग्रंथ है करके बोलते हैं। अंगम कुलुंग विளையாடும் अपूर्वमानै तंगंगळान धनुवोड निरीक्ष्य मुन्ने। निरीक्ष्य संस्कृत शब्द, मुन्ने तमिल शब्द, निरीक्ष्य मुन्ने यंगम तिरिंद सहसैव विडामलेतान मुनकुंडु वारुनिति राममुवाच सीता। बहुत मजा आता है। सीता मैया वो माया मृग को देख करके, मारीच को देख करके राम से क्या बोलने लगी? माया मृग सामने आया, मारीच हिरण बन के आया, तो उसे देख करके अम्मा जी क्या बोले राम को? सुवर्ण मृग हमको चाहिए ही चाहिए, अम्मा जी बोले। ये तो प्रसंग तो सब जानते ही है। बाद में भगवान पीछे गए तो रावण आया, अम्मा जी को अपहरण किया। अम्मा जी मांगते हैं ना प्रभु से, कैसे मांगे? वो कलंद पेशी न, आपस में मिलते जुलते बातचीत करते हैं करके पाशुर में आता है ना। कलंद पेशी न, मिला करके बात करना। कलंद पेशी न का अर्थ होता है कि
एक दूसरे से मिलकर बात करना। और देखिए संस्कृत और तमिल में, तमिल भाषा को मिला करके बात करना वो एक तरीका है, मणिप्रवाण। अम्मा जी मांगती है प्रभु से, मेरे को माया मृग चाहिए, सुवर्ण मृग चाहिए। अंगम कुलुंग विड़याड़ अपूर्वमाने तंगंगड़ान धनुवोड निरीक्ष्य मुन्ने यंगुम तिरिंद सहसैव विडामलेतान मुनकोंडवारिमिति रामम उवाच सीता। संस्कृत के विद्वान लोग समझेंगे, थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत बीच में समझ में नहीं आता है। क्यों? थोड़ा बहुत तमिल में है बीच में। अंगम कुलुंग विड़याडुम, से क्या सुंदर खेलता है ये किरण। अपूर्व माने, अपूर्व शब्द संस्कृत शब्द, मानई मान माने हिरण, अपूर्व माने तंगंगड़ान धनुवोड निरीक्ष्य मुन्ने, निरीक्ष्य देखो, सामने मुन्ने सामने देखो, हाथ में धनुष ले लो और जा करके पकड़ के लाओ। यंगुम तिरिंद, भले वो किधर भी जाता है, पीछे पीछे आपको जाने का है राम। सहसैव विडामलेतान, सहसैव सहसा एव सहसैव, ऐसा मत छोड़ दो उसे, अवश्य पकड़ना है। मुन कोंडुवारुम, मेरे सामने लाओ। इति रामम उवाच सीता, इस तरह राम को सीता बताया, ऐसा है। तो राम जवाब देते हैं, देखो मानंद्रडी, वो माया मृग है, वैसे मृग नहीं है वो। मानंद्रडी जनक नंदिनी संस्कृत शब्द, राक्षसोयम संस्कृत शब्द, ये तो राक्षस है। ये निंद्र केड़, ये निंद्र केड़, क्यों करके पूछो, तमिल शब्द है। ये निंद्र केड़ मम वचनम कीरवाणी, मेरी बात सुनो, संस्कृत में बोलते हैं मम वचनम कीरवाणी त्वाम अद्य वंचनयिनाल अपहर्तुमिंगे। त्वाम अद्य संस्कृत शब्द, तेरे को इधर, वंचनयिनाल तमिल शब्द, धोखा दे करके रावण तेरे को अपहरण करने आने वाला है, उसके लिए मदद कर रहा है, तू समझती नहीं है। अपहर्तुमिंगे मानागवंद विपिने विड़याणरांदी, माया मृग बन करके मारीच इधर उधर खेल रहा है, तो इसके पीछे धोखा मत खाओ, संभाल के रहो। तो मणि प्रमाण कलंद पेशी न पेच, आपस में बोलते हैं तो मणि प्रमाण में बात करते, संस्कृत और तमिल को मिला जुला कर बात करते हैं ऐसे। तो आचार्य हृदय में बोलते हैं, देखो गुरु शिष्य ग्रंथ विरोधंगण परमतादि गणाले परिहरियामल செஞ்சொல் செந்தமிழின் கவி பரவி அழைக்கும் என்று अन्योन्यम கொண்டாடி பேசித்தே பேசும் ஏக कंठरिल। आழ்वार भले 10 हुए लेकिन कंठ सबके एक ही, आழ்वार भले 10 हुए लेकिन कंठ सबका एक ही, मतलब एक ही बात बोलने वाले सबके सब, और एक दूसरे के वखाण करते, एक दूसरे के वखाण करते। षटकोप स्वामी जी तो सरोयोगी भूत योगी महत्य योगी उन आழ்वारों की वखाण करते हैं। செஞ்சொற் கவிகாள் செந்தமிழ் பாடுவார் इन कवि पाड़म परम कविகள் पदिये परवित தொழும் தொண்டர்। पूज्यपाद अनंगराचार्य स्वामी जी महाराज इन पद्यों के बारे में जब बोलते हैं तो लिखते लिखते ऐसा बोलते कि मैं आगे लिख नहीं पाता हूं, मैं शिथिल हो गया हूं, मैं आंसू को रोक नहीं पा रहा हूं, तो आगे लिख नहीं पाता हूं, बस यहां विराम लेता हूं करके लिखते हैं। बोलो पाशुरों ऐसे है कि आपको तो पूरी तरह घुमा देंगे, ऐसे आप अपने आप को खो देंगे। செஞ்சொற் கவிகாள் உயிர் காத்தாட்செய்மின் திருமாலிரும் சோலை வஞ்சக்கள்வன் மாமாயன் மாயக் கவியாய் வந்து पदिये परवित्तொழும் தொண்டர்க்கென்னும் गतिये। क्या क्या गाते, क्या अनुभव करते, कोई शब्द ही नहीं है किसी के पास। तो बोधयन्तः परस्परम कलंद पेशी न पेची, बातचीत करते हैं तो सब भक्तगण एक ही तरह बातचीत करते हैं लाला भाई, एक जैसे बात करते, कोई विरोध नहीं है, मतभेद नहीं है। भक्तों ऐसे ही होंगे ना, आज से तो हिमवंत देखो आप एक ही तरह बातचीत करेंगे, परमात्मा श्रीमन नारायण ही है। इस बात को तो हर एक विद्वान जानते हैं। कुछ विद्वान ऐसे होते हैं कि इस बात को बाहर बोलते नहीं, बोलते नहीं,
नारायण ही परमात्मा, इस बात को मैं कहता हूं कि हर एक विद्वान जानता है, ऐसी बात नहीं नहीं जानते। वेदात् शास्त्रम परम नास्ति न दैवम केशवात् परम, आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरिः। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते। नारायण ही परमात्मा, ये बात सबके सब जानते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि सबके सब नहीं बोलते, कुछ कारणवशात तो नहीं बोलते। बोलना चाहिए। अतिवादी भवा, वेदों में इस तरह आज्ञा प्राप्त हुआ है, आदेश प्राप्त हुआ है कि परमात्मा को जानो और परमात्मा ज्ञान जो है वो सबको बांट दो। सा विद्या या विमुक्त ये आयासाया परम कर्म विद्यान्या शिल्प नैपुणम बोलते। सा विद्या या विमुक्त ये, एकमात्र विद्या परमात्मा विद्या है, वो आपको मुक्ति प्रदान कर सकता है। तो परमात्मा विद्या बहुत आवश्यक है। असन्नेव स भवति, परमात्मा के बारे में आप जानते हैं तभी वेदांतों कहते हैं कि तभी आप जिंदा है, तभी आप मौजूद। अस्ति ब्रह्मेति चेद वेद संतमेनं ततो विदुरिति। परमात्मा के बारे में आपको मालूम नहीं है तो वेदांतों के हिसाब से आप तो, हम तो कोई भी हो, परमात्मा ज्ञान नहीं है तो लाश के सदृश हो जाते हैं। परमात्मा ज्ञान है तो वेदांतों कहते हैं कि वो जिंदा है, वो मौजूद है। तो परमात्मा ज्ञान आवश्यक है। वो परमात्मा ज्ञान कहां से प्राप्त कर सकते? जो आழ்वारों आपस में बोले हैं, मतलब आपस में बातचीत किए हैं, आचार्यों आपस में मिलकर के जो बातचीत किए हैं, उन बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे तभी परमात्मा ज्ञान संभव है। तो इसलिए देखिए यहां कहते हैं कि एक दूसरे से मिलकर के, सबसे मिलके हम बात करना चाहिए, सबके साथ मिलकर के बातचीत करना चाहिए। राम और महर्षि अहस्त्य दोनों मिलकर के बातचीत किया। उत्तर रामायण में आता है, उत्तरकांड में राम अहस्त्य मुनि से मिले, एक बढ़िया प्रश्न पूछे, हनुमान जी के बारे में पूछे। राम, स्वामी जी महाराज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हनुमान जी इतने बड़े पराक्रमशाली है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणम प्रपद्ये। बोलते हैं हनुमान जी इतने बड़े विद्वान हैं, नानृग्वेद विनीतस्य न यजुर्वेद धारिणः न सामवेद विदुषः शक्यमेव प्रभाषितुम करके राम वखाण करते हैं। हनुमान जी जैसे कोई भाषण देने वाले कोई नहीं है। इंद्र व्याकरण पंडित है, इंद्र के पास अध्ययन किया। नव व्याकरण पंडित, व्याकरण शास्त्र में हनुमान जी के सदृश कोई है ही नहीं। और बल में भी देखो आप, हनुमान जी नहीं होते तो राम सीता का मिलन संभव ही नहीं है। भगवान एक अद्भुत प्रश्न पूछते हैं अहस्त्य जी को। आप लोगों को भी कभी कभी तो ये विचार तो कभी आया होगा, वाली वध किसने किया? राम ने किया। अभी राम अहस्त्य जी से पूछते हैं, ये सुग्रीव के पास हनुमान जी तो हमेशा के लिए रहते हैं, सुग्रीव के पास हनुमान जी तो हमेशा रहते हैं, फिर भी वाली वध के लिए सुग्रीव ने हनुमान जी को क्यों इस्तेमाल नहीं किया? हनुमान जी से बोल दिया होता तो हनुमान जी तो एक ही पल में वादी को खलास कर सकते, एक ही पल में। इतने बड़े महावीर पास में ही बैठे हैं हनुमान जी महाराज, तो उनको साथ में रख करके मेरी प्रतीक्षा क्यों करते थे सुग्रीव? क्योंकि सीता मैया आज मेरे साथ है तो हनुमान जी की वजह से, राम बोले। तो देखिए एक दूसरे से बातचीत करते तो लाभ मिलता है। मैंने बोला भगवत भक्त, भगवान के भक्त गण आपस में बातचीत करते हैं तो हमारे लिए तो लाभ ही लाभ है, कुछ ना कुछ विषय सीखने को मिलेगा। दो विद्वान लोग तर्क करने बैठ जाते हैं समझो, तो सुनने वालों की मजा जो है उसका कोई वर्णन करने योग्य शब्द है ही नहीं है, क्योंकि सुनने वालों को बहुत चीज मिलते हैं। तब देखो दो, जैसे इंडिया पाकिस्तान मैच समझो, देखने वाले कुछ नहीं होते थे, सबके सब देखते हैं, ऑस्ट्रेलियंस भी देखते हैं, साउथ अफ्रीकन भी देखते हैं। मैच हो तो इंडिया पाकिस्तान की, ऐसा बोलते हैं।
तो बड़े बड़े दो विद्वान लोग बातचीत करते हैं आपस में, तो सुनने वालों की मजा जो है बात ही नहीं, पूछो ही मत। बहुत चीज हम सीख सकते हैं, बहुत कुछ चीज सीख सकते हैं। तो दास इसलिए ये बोल रहा था, अगस्त्य और राम दोनों बातचीत किया तो राम पूछते हैं कि हनुमान जी महाराज इतने बड़े विद्वान हैं, इतने बड़े वीर है, फिर भी सुग्रीव के काम में वो क्यों नहीं आए, सुग्रीव ने क्यों इस्तेमाल नहीं किया। तो पूछा, तभी अगस्त्य जी बताते, हनुमान जी का पूरा वैभव समझाते, वो कौन थे, क्या थे। हे राम बहुत बड़े वीर तो है, लेकिन वो खुद नहीं जानते थे कि मैं वीर हूं, शापवशात। फिर जाम्बवान आकर के बोले, हनुमान ये काम तू ही कर सकता है। क्या काम? ये समुद्र को पार करना, लंका में जाना, सीता मैया से मिलकर आना, ये काम आप ही कर सकते हैं, आपके सिवाय कोई नहीं कर सकते हैं। इसलिए राम जब वाली सुग्रीव के युद्ध के समय आप आकर के वाली को मारा, हनुमान जी काम में इसलिए नहीं आए, तो हनुमान जी, मैं हनुमान हूं, मैं महावीर हूं करके हनुमान जी स्वयं नहीं जानते थे। ये सब बातें बताते हैं। तो तात्पर्य ये है, तो पूछा, बोधयंतः परस्परम करके राम मिल करके अगस्त्य जी से कुछ उन्होंने पूछा, इसलिए तो हनुमत वैभव हमको प्राप्त हुआ, हनुमान के बारे में जानने को मिला, वरना नहीं मिलता। राम जी अगर नहीं पूछे होते तो हनुमान जी के बारे में अगस्त्य मुनि द्वारा वर्णन होने का कोई संभावना ही नहीं है। तो इसलिए ही भक्तों के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए लाला भाई, और भक्तों से कुछ ना कुछ पूछते रहो आपस में। प्रश्न काल प्रतीक्षे, गुरु जी से भी जो पूछना है वो पूछना चाहिए, लेकिन आचार्यों बोलते हैं कि समय को पहचान करके पूछना चाहिए। बहुत ध्यान देते हैं आचार्य, हमारे बारे में अच्छी तरह जानते हैं। बोलो, आप लोगों के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। गुरु जी से कुछ भी पूछ सकते हो करके इतना बोल दिया होता तो 12:30 1 बजे भी रात को फोन करेगी। आपने प्रवचन में बोला था ना, गुरु जी से कुछ भी पूछ सकते। कल सुबह 1 लीटर दूध ला के आऊं, आधा लीटर दूध ले लो मेरे लिए, मेरे घर के लिए, वो भी आपके लिए नहीं। ये सब प्रश्न पूछेंगे, तो जो पूछने योग्य है वो गुरु जी से पूछना चाहिए। और देशिक स्वामी जी महाराज बताते हैं कि पूछने योग्य समय पर पूछना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपके पूछने से गुरु जी नाराज हो जाए। तो प्रश्न पूछना चाहिए और समय पहचान करके पूछना चाहिए। बोधयंतः परस्पर, तो आज के पाशुर में अम्मा जी यही बोलते हैं, भक्तगण एक दूसरे से मिल करके रहना चाहिए। आप सो रहे हैं ये उचित बात नहीं है। हम केशव भगवान के बारे में गा रहे हैं, तो आपको भी साथ में आना चाहिए। आप कृपया बाहर आइए, ये तेजस्विनी बाहर आ जाइए। आप बाहर जैसे आ जाएंगे तो अंधकार जो है वो मिट जाएगा, क्योंकि आप तो तेजस्विनी हो। इसलिए आपसे नम्र निवेदन है, बाहर आइए करके। तो आज का पाशुर, आज का तो नहीं है वैसे, 2 पाशुर पीछे है, तो 7वां पाशुर का अनुभव वो है। तो कृष्ण कुतूहल वाली बाली और मामा की पुत्री, वो सब हमारे इंतजार कर रहे हैं आगे। तो आने वाले दिनों में उन लोगों का भी अनुभव हम करेंगे। तो सबसे नम्र निवेदन है कि रात को उपदेश रत्नमाला कालक्षेप गोष्ठी में अवश्य पधारे 9 बजे, और कल सुबह 9 बजे त्रिपावई प्रवचन। बोलने में भूल चुक हो तो दास क्षमा प्रार्थी है, लेने योग्य बातों को अवश्य स्वीकार कीजिए। और आज का पाशुरानुसंधान दास बोलेगा तो दास के पीछे पीछे आप सब बोलेंगे। तू मणि माडत सुट्रुम विळक्केरिया धूपम कमला तुयिलनमेल कण्वलरुम मामान मகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன்மகள்தான் ஊமையோ அன்றிச்ச விடோ அனந்தலோ ஏம
பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்னென்னு நாமம் பலவும் நவின்னு ஏலோரெம்பாவாய் ஸ்ரீமத்யை விஷ்ணு சித்தார்ய மனோநந்தன ஹேதவே நந்தநந்தன சுந்தரியை கோதாயை நித்யமங்களம் ஸ்ரீமதே ரம்யஜாமாத்ருமுனீந்திராய மகாத்மனே ஸ்ரீரங்கவாசினே பூயாத் நித்யஸ்ரீர்நித்யமங்களம் மங்களம் குருவரியாய மங்களம் குணசிந்தவே வாதிபீதிகரார்யாய நித்யஸ்ரீர் நித்யமங்களம்.